वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग देख रहे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट और उसमें हम लोग देख रहे थे मेम्ब्रेन लिपिड का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? मेम्ब्रेन लिपिड का सबसे पहला टाइप देखा था और वो टाइप क्या था? फोस्फोलिपिड वाला टाइप था। फोस्फोलिपिड में क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था ग्लिसरोफोस्फोलिपिड का इंटायर कॉन्सेप्ट हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में देखा था। ठीक है, आज मैं क्या बताऊंगा? आज मैं बताऊंगा कि ग्लिसरोफोस्फोलिपिड जो कि मेम्ब्रेन लिपिड है उसमें चार्ज को कैसे करके हम लोग पता लगाते हैं। ठीक है, वो मैं बताऊंगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये चार्ज चार्ज कौन सा चार्ज प्रेजेंट होता है ग्लिसरोफोस्फोलिपिड में, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जब आप इससे आगे वाला टॉपिक पढ़िएगा जिसको हम लोग बोलते हैं एसिमेट्री ऑफ लिपिड बाइलेयर, या हम लोग बोल सकते हैं कि जो लिपिड का मॉलिक्यूल्स होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है। तो उस टाइम पे ये जो चार्जेस जो होता है ना ग्लिसरोफोस्फोलिपिड का, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए आज मैं बताऊंगा कि ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स में कैसे करके हम लोग चार्ज को फाइंड आउट करते हैं, कौन सा ग्लिसरोफोस्फोलिपिड नेगेटिव चार्ज का होता है, कौन सा ग्लिसरोफोस्फोलिपिड न्यूट्रल होता है या जिसमें चार्ज जीरो होता है। ये सब सारा का सारा आज हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो देखो बहुत आसान है। जैसे कि मैं थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ, देखो ध्यान से। अगर हम लोग बात करें मेम्ब्रेन लिपिड का कॉन्सेप्ट, तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था? मेम्ब्रेन लिपिड को क्लासिफाई किया था। मेम्ब्रेन लिपिड का याद रखना है तीन अलग अलग टाइप होता है, इस चीज को मैंने बताया था। सबसे पहला जो टाइप होता है वो कौन सा टाइप था? हम लोग बोलेंगे फोस्फोलिपिड। मैंने क्या बताया था? सबसे पहला टाइप क्या था? फोस्फोलिपिड। याद रखना है, फोस्फोलिपिड। फोस्फोलिपिड, ठीक है। ये क्या चीज है? हम लोग बोलेंगे मेम्ब्रेन लिपिड से, याद रखना इस चीज को। ठीक है, अब फोस्फोलिपिड से दूसरा जो टाइप होता है, याद करो मेम्ब्रेन लिपिड का, वो क्या था? हम लोग बोलेंगे, वो क्या था? वो था हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड। वो क्या था? हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स, ये मैंने बताया था। और तीसरा जो टाइप का जो मेम्ब्रेन लिपिड मिलता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो क्या हम लोग बोलेंगे? स्टेरोल। याद रखना स्टेरोल। ये क्या चीज है? मेम्ब्रेन लिपिड्स है। जितना भी मेम्ब्रेन लिपिड्स होगा, मैंने बताया था कि सारा का सारा मेम्ब्रेन लिपिड्स एम्फीपैथिक इन नेचर होगा, इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, अब फोस्फोलिपिड जो होता है, फोस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और स्टेरोल, ये तीनों में सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट कौन मिलता है? तो याद रखना मोस्ट अबंडेंट कौन मिलता है? हम लोग बोलेंगे फोस्फोलिपिड मिलता है, इस चीज को ध्यान देना, ये मैंने बताया था। इसीलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मोस्ट अबंडेंट, या मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मेजर। मेजर टाइप है, ठीक है, ये वाला। या इसको हम लोग बोल सकते हैं मोस्ट कॉमन टाइप है। ये क्या बोलते हैं? फोस्फोलिपिड। मतलब जितना भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं ना लिविंग ऑर्गेनिज्म का, सब में फोस्फोलिपिड मिलेगा ही मिलेगा, इस चीज को याद रखना। अब देखो ध्यान से, फोस्फोलिपिड का फर्दर हम लोग बोलेंगे दो, ये था, क्या बोलते हैं, ये सब क्लासेस था। फोस्फोलिपिड को ही हम लोग बोलेंगे दो सब क्लासेस में डिवाइड किया गया था, याद रखना है। तो वो दो सब क्लासेस क्या था? तो हम लोग बोलेंगे पहला जो सब क्लास था वो क्या था? हम लोग बोलेंगे ग्लिसरोफोस्फोलिपिड। क्या था? हम लोग बोलेंगे ग्लिसरोफोस्फोलिपिड। ग्लिसरोफोस्फो ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स, ठीक है, ये पहला टाइप था। फोस्फोलिपिड के पहले क्या जोड़ना है? ग्लिसरो जोड़ना है। और दूसरा जो टाइप होता है फोस्फोलिपिड्स का, वो टाइप क्या था? हम लोग बोलेंगे स्फिंगो। स्फिंगो, स्फिंगो जोड़ना है, फिर बाद में क्या लिखना है? फोस्फोलिपिड लिखना है। स्फिंगो फोस्फोलिपिड, ये दूसरा टाइप है। किसका? फोस्फोलिपिड का। दोनों को दोनों क्या चीज है? मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन लिपिड्स है, इस चीज को ध्यान देना। तो अब ये दोनों में से कौन ज्यादा मिलेगा? तो याद रखना है दोनों में से हम लोग बोलेंगे मोस्ट अबंडेंट जो होता है, मतलब ज्यादातर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन सा फोस्फोलिपिड्स देखने को मिलेगा? ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स देखने को मिलेगा। इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मोस्ट अबंडेंट, या मैं इसको लिख रहा हूँ मेजर। क्या चीज हम लोग बोलेंगे? ये मेजर क्या चीज हम लोग बोलेंगे? फोस्फोलिपिड है, जिसका एग्जांपल क्या हम लोग बोलेंगे? ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स। ये ज्यादातर देखने को मिलता है हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है, इसीलिए मोस्ट कॉमन है, या मेजर क्या बोलते हैं, फोस्फोलिपिड्स का पार्ट है ये, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। अब देखो ध्यान से, फोस्फोलिपिड का दूसरा भी नाम है, कभी कभी एग्जाम में ये वाला भी नाम देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, सॉरी, ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स का दूसरा भी नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं फोस्फोग्लिसराइड्स। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग फोस्फोग्लिसराइड्स के नाम से भी जानते हैं। फोस्फोग्लिसराइड्स के नाम से भी जानते हैं, याद रखना। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन फोस्फोग्लिसराइड्स लिख के देता है, तो दिमाग में क्या आएगा? ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। अब अब देखो, ग्लाइकोलिपिड जो था, जो मेम्ब्रेन में मिलता है, उसका भी दो हम लोग बोलेंगे फर्दर सब टाइप था, या हम लोग बोलेंगे सब क्लासेस था। पहला जो सब क्लास है उसको हम लोग बोलते हैं, ग्लाइको का पहले क्या जोड़ो? ग्लिसरो जोड़ो, तो क्या हो जाएगा? ग्लिसरो, क्या चीज हम लोग बोलेंगे? ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लिसरो ग्लाइकोलिपिड्स, याद रखना, ये पहला हम लोग बोलेंगे क्या चीज है? सब टाइप है या सब क्लास है, किसका? हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड्स का, ये मैंने बताया था। दूसरा हम लोग बोलेंगे जो सब टाइप है या सब क्लास है ग्लाइकोलिपिड का, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड्स के पहले क्या जोड़ो? स्फिंगो जोड़ो, जैसे इसमें था स्फिंगो, क्या चीज हम लोग बोलेंगे? ग्लाइकोलिपिड्स। स्फिंगो ग्लाइकोलिपिड्स, यही दो हम लोग बोलेंगे क्या चीज? हम लोग बोलेंगे सब टाइप है किसका? ग्लाइकोलिपिड्स का। तो ये दोनों ग्लाइकोलिपिड्स में सबसे ज्यादा ग्लाइकोलिपिड्स कौन मिलेगा? तो याद रखना है, इसमें याद रखना है ये ज्यादा मिलेगा। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मेजर, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। लेकिन ये दोनों में कौन ज्यादा मिलेगा? ग्लिसरोफोस्फोलिपिड ज्यादा मिलेगा, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। और स्टेरोल का भी फर्दर क्लासिफिकेशन था, याद करो। स्टेरोल का फर्दर क्लासिफिकेशन क्या था? हम लोग बोलेंगे कोलेस्टेरॉल। कोलेस्टेरॉल, ठीक है। दूसरा हम लोग बोलेंगे, दूसरा क्या टाइप था? ये पहला टाइप था। दूसरा क्या टाइप था? हम लोग बोलेंगे अर्गो। अर्गो स्टेरोल, देखो सब में स्टेरोल टर्म लास्ट में आएगा, स्टेरोल स्टेरोल। तीसरा हम लोग बोलेंगे जो ये था, टाइप था स्टेरोल का, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? इसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा स्टेरोल। स्टिग्मा स्टेरोल, ठीक है। इसको हम लोग फाइटो स्टेरोल भी बोलते हैं, फाइटो
एस्टेरॉल भी बोलते हैं। इस चीज को ध्यान देना क्योंकि प्लांट्स में मिलता है। कोलेस्ट्रॉल कहाँ पर मिलता है, पर मैं पढ़ाऊंगा तो याद रखना अभी के लिए। एनिमल सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल देखने को मिलेगा। एर्गोस्टेरॉल कहाँ पर मिलता है, तो हम लोग बोलेंगे फंगस सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या फंजाई का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें एर्गोस्टेरॉल देखने को मिलता है, ठीक है। और स्टिग्मास्टेरॉल किस में देखने को मिलता है, तो हम लोग बोलेंगे जो प्लांट का सेल्स होता है उसमें देखने को मिलता है स्टिग्मास्टेरॉल, इसीलिए इसको फाइटोस्टेरॉल के नाम से भी जानते हैं। और एक होता है कैंपेस्टेरॉल, ये भी है देखो, और एक मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कैंपेस्टेरॉल, कैंपेस्टेरॉल, ठीक है। इसको ये भी प्लांट के केस में देखने को मिलता है, इसीलिए इसको हम लोग फाइटोस्टेरॉल के नाम से जानते हैं। इस चीज को ध्यान देना। तो मैं एक एक करके सबको बताऊंगा। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था फोस्फोलिपिड का कॉन्सेप्ट, ठीक है। फोस्फोलिपिड में हम लोग देख लिए थे क्या चीज, ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स, या हम लोग बोलेंगे फोस्फोग्लिसराइड्स, ग्लिसराइड्स का इंटायर कॉन्सेप्ट हम लोग देख लिए थे। अब देखना उस लेक्चर को, ठीक है, आपको बहुत आसान लगेगा। अब आज हम लोग क्या देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे कि ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स में चार्ज कैसे करके हम लोग डिटरमाइन करते हैं। लेकिन उससे पहले मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था कि ग्लिसरोफोस्फोलिपिड का फर्दर हम लोग बोलेंगे चार ये था टाइप्स था, ये मैंने बताया था, ठीक है। फर्दर क्या था, हम लोग बोलेंगे चार टाइप था, ए बी सी और डी, मैंने बताया था। सबसे पहला मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि पहला जो ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स है वो क्या था, हम लोग बोलेंगे फोस्फाटिडाइल, फोस्फाटिडाइल कोलिन, ये याद करो मैंने बताया था। और ये फोस्फाटिडाइल कोलिन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग लेसिथीन के नाम से जानते हैं, लेसिथीन के नाम से जानते हैं, याद रखना है, ठीक है। दूसरा जो ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स था उसका नाम क्या था, हम लोग बोलेंगे फोस्फाटिडाइल इथानोल एमीन, इथानोल, इथानोल एमीन, ठीक है। इसका नाम क्या था, इसको हम लोग बोलते हैं सेफालिन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेफालिन। तीसरा जो ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स है उसका नाम क्या था, हम लोग बोलेंगे फोस्फाटिडाइल, फोस्फाटिडाइल सेरीन, ठीक है। चौथा जो ग्लिसरोफोस्फोलिपिड है उसको हम लोग बोलेंगे फोस्फाटिडाइल, फोस्फाटिडाइल क्या चीज, आइनोसिटोल, आइनोसिटोल। इस चीज को ध्यान देना, ये चार क्या था, हम लोग बोलेंगे ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स का टाइप मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में। और इसके साथ 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 इसका जो स्ट्रक्चर था, केमिकल स्ट्रक्चर, वो भी बताया था कि जो ग्लिसरोफोस्फोलिपिड होता है उसको कब हम लोग फोस्फाटिडाइल कोलिन बोलते हैं, कब हम लोग फोस्फाटिडाइल इथानोल एमीन बोलते हैं, कब हम लोग फोस्फाटिडाइल सेरीन बोलते हैं, और कब हम लोग फोस्फाटिडाइल आइनोसिटोल बोलते हैं। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ठीक है। आज हम लोग क्या देखेंगे, आज जो हम लोगों को देखना है वो क्या देखना है कि ये जितना भी ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स है इसमें क्या क्या चार्जेस प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्या क्या चार्जेस चार्जेस प्रेजेंट होता है। इसको मैं यहाँ पर हेडिंग लिख दे रहा हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ पर लिख रहा हूँ चार्जेस, चार्जेस ऑन क्या चीज, हम लोग बोलेंगे ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स, ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स, ठीक है, याद रखना है। या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोस्फोग्लिसराइड्स बोलेंगे। मतलब ये जो चार डिफरेंट टाइप्स का जो ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स है इसमें क्या क्या चार्जेस है, क्या ये पॉजिटिव चार्ज, क्या ये नेगेटिव चार्ज को शो करता है, क्या ये न्यूट्रल चार्ज को शो करता है, वही आज मैं बताने जा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर मैं एक हिंट देता हूँ, हिंट मतलब एक मतलब ऐसा करके भी आप दिमाग में रख सकते हैं, देखो ध्यान से कि फोस्फाटिडाइल कोलिन, देखो ध्यान से ऊपर का जो मैं लिखा हूं इसी सीक्वेंस में याद रखना, फायदा होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब आप एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़िएगा लिपिड मॉलिक्यूल का, लिपिड मॉलिक्यूल में यही आएगा ग्लिसरोफोस्फोलिपिड सब, ठीक है। बाकी लिपिड्स भी आएगा लेकिन मोस्ट जो अबंडेंट है वही है, इसीलिए इसको ही आपको ध्यान में रखना होगा। तो उस टाइम पे याद रखना है, जो मैं स्टार्टिंग का दो ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स लिखा हूं ना, वो याद रखना है, उसमें चार्ज क्या होता है, हम लोग बोलेंगे उसमें चार्ज होता है 0, ठीक है। याद रखना है कितना पीएच पे, ये इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग बोलेंगे हमेशा याद रखना पीएच कितना रहेगा, 7 रहेगा, इस चीज को ध्यान देना। इसमें भी चार्ज कितना रहेगा, हम लोग बोलेंगे 0 रहेगा, कितना पीएच पे, हम लोग बोलेंगे पीएच 7 पे, ठीक है। फोस्फाटिडाइल सेरीन में कैसा चार्ज होगा, तो हम लोग बोलेंगे कैसा चार्ज होगा, तो हम लोग बोलेंगे नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान देना, कितना पीएच पे, तो हम लोग बोलेंगे पीएच 7 पे, इस चीज को ध्यान देना। फोस्फाटिडाइल आइनोसिटोल में कैसा चार्ज होगा, हम लोग बोलेंगे नेगेटिव चार्ज होगा, कितना पीएच पे, तो हम लोग बोलेंगे पीएच 7 पे। याद रखना कोई भी पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पर ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स प्रेजेंट नहीं होता है, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो ध्यान से, जिसमें चार्ज 0 है, जैसे फॉर एग्जांपल फोस्फाटिडाइल कोलिन, फोस्फाटिडाइल इथानोलोमिन, इसमें चार्ज 0 है ना, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग न्यूट्रल बोल सकते हैं, न्यूट्रल ग्लिसरोफोस्फोलिपिड। इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रल बोल सकते हैं, न्यूट्रल ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स। क्योंकि क्वेश्चन में टर्म यूज क्या करता है, जब आप क्वेश्चन बनाइएगा, मैं बताऊंगा अभी, तो क्वेश्चन में वहां पर ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स ऐसे करके लिखेगा, 0 चार्ज नहीं लिखेगा, लिखेगा कि न्यूट्रल ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स। तो न्यूट्रल ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स में क्या चीज आपके माइंड में आना है कि फोस्फाटिडाइल कोलिन एंड फोस्फाटिडाइल इथानोल एमीन। अगर नेगेटिवली चार्ज ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स लिखेगा तो याद रखना फोस्फाटिडाइल सेरीन और फोस्फाटिडाइल आइनोसिटोल के बारे में बात कर रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि कैसे करके इसका चार्ज नेगेटिव है, कैसे ये 0 है, ये मैं यहाँ पर मिटा के बताता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मिटा के क्या बताने जा रहा हूँ, चार्जेस ऑन ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स का इंटायर कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स में चार्जेस को कैसे करके डिटरमाइन करते हैं, जिसको हेडिंग मैंने क्या लिखा है, चार्जेस ऑन ग्लिसरोफोस्फोलिपिड, यहाँ पर ब्रैकेट में आप लोग लिख लेना एट
पीएच कितना हम लोग बोलेंगे 7। चार्जेस का मतलब हो गया नेट चार्ज कितना होगा ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में, तो यहाँ पर मैंने बता दिया ये दोनों में क्या होगा, जीरो होगा, ये दोनों क्या होगा हम लोग बोलेंगे नेट चार्ज जीरो होगा, इसमें क्या होगा हम लोग बोलेंगे नेट चार्ज नेगेटिव होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कैसे करके ये हो रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ पर इसको समझने के लिए देखो ध्यान से एक मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स का जो कॉन्सेप्ट मैंने जो बताया था लास्ट लेक्चर में, उसको मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूँ ताकि यहाँ पर चार्ज निकालने में क्या हो जाए, आपको आसानी हो जाए। ठीक है, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स है मतलब इसमें 3 कंपोनेंट रहेगा, एक क्या रहेगा हम लोग बोलेंगे ग्लिसरॉल रहेगा, ठीक है, दूसरा क्या रहेगा हम लोग बोलेंगे फॉस्फेट रहेगा, फॉस्फेट, और तीसरा क्या रहेगा हम लोग बोलेंगे लिपिड रहेगा। यही 3 अलग अलग कंपोनेंट्स के मिलने से क्या बनेगा, मेम्ब्रेन लिपिड बनेगा, जिसको बोलते हैं ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स, जो मोस्ट कॉमन होता है, मोस्ट अबंडेंट होता है। ठीक है, अब याद करो मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, देखो ध्यान से, कि ग्लिसरॉल जो मॉलिक्यूल होता है वो बैकबोन का काम करता है। ठीक है, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल क्या चीज का काम करता है, बैकबोन का काम करता है। ठीक है, जिसके साथ कौन जुड़ता है हम लोग बोलेंगे, जिसके साथ जुड़ता है कौन हम लोग बोलेंगे फॉस्फेट जुड़ता है। ठीक है, फॉस्फेट जुड़ता है, याद रखना है किस बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है तो मैं बताऊंगा, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था। और इसी ग्लिसरॉल के साथ फिर क्या जुड़ेगा हम लोग बोलेंगे फैटी एसिड जुड़ेगा, फैटी एसिड का चेन जुड़ेगा। तो एफ डॉट ए लिख रहा हूं, मतलब ये फैटी एसिड का चेन है। ठीक है, यहाँ पर भी मैं यही लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, एफ लिख रहा हूँ फिर डॉट लिख रहा हूँ फिर ए, मतलब फैटी एसिड चेन। ठीक है, तो ये हम लोग बोलेंगे ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, क्योंकि इसमें ग्लिसरॉल भी है, फॉस्फेट भी है, और हम लोग बोलेंगे फैटी एसिड का चेन है मतलब लिपिड भी है, मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, अब देखना। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ग्लिसरॉल याद रखना है बैकबोन इसीलिए क्योंकि ग्लिसरॉल एक तरफ से किसके साथ जुड़ता है हम लोग बोलेंगे फॉस्फेट से जुड़ता है। ठीक है, किस बॉन्ड के थ्रू, तो हम लोग बोलेंगे फोस्फो एस्टर बॉन्ड के थ्रू, मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में। और ग्लिसरॉल हम लोग बोलेंगे फैटी एसिड से भी जुड़ता है, किसके थ्रू हम लोग बोलेंगे, किसके थ्रू हम लोग बोलेंगे एस्टर बॉन्ड के थ्रू, किसके थ्रू हम लोग बोलेंगे एस्टर बॉन्ड के थ्रू, याद रखना मैंने ये बताया था। ठीक है, अब ये जो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ग्लिसरो क्या चीज फोस्फोलिपिड के नाम से जानेंगे, क्योंकि ग्लिसरॉल भी है, देख सकते हैं, फोस्फो मतलब फॉस्फेट भी है, लिपिड मतलब फैटी एसिड का चेन भी है। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये हम लोग बोलेंगे सबसे सिंपलेस्ट ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, सबसे सिंपलेस्ट क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग एक खास नाम से जानते हैं, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, फोस्फाटाइडिक एसिड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोस्फाटाइडिक एसिड के नाम से जानते हैं, याद रखना है, ये चीज मैंने बताया था। अब इस सिंपलेस्ट ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में जो फॉस्फेट है ना, इससे याद रखना अलग अलग टाइप का क्या जुड़ेगा, हम लोग बोलेंगे एल्कोहल जुड़ भी सकता है, और हम लोग बोलेंगे नहीं भी जुड़ सकता है। अगर जुड़ेगा तो वो एल्कोहल क्या क्या होगा, हम लोग बोलेंगे वो एल्कोहल या तो कोलिन होगा, या तो हम लोग बोलेंगे इथानोल एमीन होगा, देख सकते हैं वहां लिखा है मैंने, या तो हम लोग बोलेंगे ये एल्कोहल क्या होगा सेरीन होगा। ठीक है, या तो ये यहाँ पर एल्कोहल क्या होगा आइनोसिटोल होगा, याद रखना है सिटोल होगा। अगर इस सिंपलेस्ट ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड मतलब फोस्फाटाइडिक एसिड से, ठीक है, अगर एल्कोहल कोलिन जुड़ेगा तब इसको हम लोग बोलेंगे फोस्फाटिडाइल कोलिन। अगर इस सिंपलेस्ट ग्लाइकोलिपिड या फोस्फाटाइडिक एसिड से एल्कोहल क्या जुड़ेगा इथानोल एमीन जुड़ेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे फोस्फाटिडाइल इथानोल एमीन। अगर इस सिंपलेस्ट फोस्फाटाइडिक एसिड से क्या चीज हम लोग बोलेंगे एल्कोहल फॉस्फेट से क्या जुड़ेगा सेरीन जुड़ेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे फोस्फाटिडाइल सेरीन। अगर इस सिंपलेस्ट ग्लाइकोफॉस्फोलिपिड फोस्फोटाइडिक एसिड से फॉस्फेट से एल्कोहल अगर आइनोसिटोल जुड़ेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे फोस्फाटिडाइल आइनोसिटोल बोलेंगे, याद रखना है। तो एल्कोहल से देखो ध्यान से, फॉस्फेट के साथ एल्कोहल अलग अलग टाइप का एल्कोहल जुड़ने की वजह से हम लोग बोलेंगे जो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है या फोस्फाटाइडिक एसिड जो है उसका नाम क्या हो जाता है हम लोग बोलेंगे चेंज हो जाता है, और नया क्या बनता है हम लोग बोलेंगे सब जो टाइप बनता है वो सब टाइप क्या चीज होता है हम लोग बोलेंगे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स का ही टाइप होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सबसे पहला चीज मैं बताना चाह रहा हूँ फोस्फाटिडाइल कोलिन का कॉन्सेप्ट। तो फोस्फाटिडाइल कोलिन को करने के लिए हमको क्या बनाना होगा, सबसे पहले सिंपलेस्ट ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड को बनाना होगा। तो देखो ध्यान से ग्लिसरॉल मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, देखना ध्यान से, ग्लिसरॉल कितना कार्बन का कंपाउंड होता है हम लोग बोलेंगे ग्लिसरॉल 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। देखो ध्यान से यहाँ पर मैं बना रहा हूँ कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन जितना भी ये 1 लिख रहा हूँ, कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 3 है। कार्बन नंबर 1 के राइट तरफ क्या लिख दो, आंख बंद करके OH लिख दो ऐसे करके, कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 3 के राइट तरफ OH लिख दो। बाकी देखो ध्यान से कार्बन का वैलेंसी पूरा कर दो, वैलेंसी पूरा कर दो मतलब टेट्रावैलेंट होता है, तो जहां जहां मतलब एक बॉन्ड है ना यहाँ पर क्या होगा हम लोग बोलेंगे क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा 2 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर कितना हाइड्रोजन होगा 1 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर कितना हाइड्रोजन होगा हम लोग बोलेंगे 2 हाइड्रोजन होगा। देख सकते हैं कार्बन का टेट्रावैलेंसी पूरा हो गया है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर मैं फोस्फाटिडाइल कोलिन के बारे में बता रहा हूँ, कैसे न्यूट्रल होता है, कैसे स्ट्रक्चर बनता है ये मैं बता रहा हूँ। देखो ध्यान से, उसके लिए हमको क्या बनाना होगा, सबसे पहले सिंपलेस्ट ग्लाइकोलिपिड का स्ट्रक्चर बनाना होगा जिसको बोलते हैं फोस्फाटाइडिक एसिड, और उस फोस्फाटाइडिक एसिड में मैंने क्या बनाया, पहले मैंने बनाया ग्लिसरॉल का यहाँ पर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये कौन सा मॉलिक्यूल हो गया, ये हम लोग बोलेंगे ये जो मॉलिक्यूल इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लिसरॉल। ठीक है, अब इस ग्लिसरॉल से देखो ध्यान से, इस ग्लिसरॉल से क्या जुड़ा है, फैटी एसिड का चेन जुड़ा है ना। ठीक है, फैटी एसिड का चेन देखो जुड़ा है किसके थ्रू, एस्टर बॉन्ड के थ्रू। तो कौन कौन कार्बन एस्टर बॉन्ड के लिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होगा, तो याद रखना है ग्लिसरॉल का कार्बन नंबर 1 और ग्लिसरॉल का कार्बन नंबर 2। फैटी एसिड क्या होता है, तो याद करो मैंने क्या बताया था कि फैटी एसिड हाइड्रोकार्बन का एक चेन होता है। ठीक है, जिसमें हम लोग बोलेंगे कि एक तरफ क्या प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे
कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो इस हाइड्रोकार्बन जो लॉन्ग चेन होता है कंटेनिंग वन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इज नोन एज फैटी एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो ध्यान से यही, तो ये भी तो एक फैटी एसिड का चेन है ना, देखो ध्यान से COOH, और ये सब क्या चीज है, देखो ध्यान से ये क्या चीज मैं बना रहा हूँ, हाइड्रोकार्बन का चेन बना रहा हूँ, जहां जहां बेंडिंग है वहां वहां क्या प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये दूसरा फैटी एसिड का चेन हो गया। अब देखो ध्यान से COOH को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से ऐसे करके COOH ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो COOH को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, CO यहाँ पर क्या चीज OH ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ध्यान से COH, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पर पहला जो फैटी एसिड का चेन है और हम लोग बोलेंगे ग्लिसरॉल का पहला जो कार्बन है, पहला कार्बन का देखो ध्यान से OH, और यहाँ पर फैटी एसिड का देखो ध्यान से पहला फैटी एसिड का जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का कार्बन का देखो ध्यान से OH है, ये यहाँ पर रिएक्ट करेगा, देखो ध्यान से इसका H और हम लोग बोलेंगे इसका OH, ठीक है। दोनों रिएक्ट करेगा, क्या निकलेगा, H2O मॉलिक्यूल निकलेगा, H2O मॉलिक्यूल निकलेगा। तो यहाँ पर क्या फ्री होगा, हम लोग बोलेंगे वैलेंसी फ्री होगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, हम लोग बोलेंगे बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। इसी बॉन्ड को हम लोग किस नाम से जानेंगे, एस्टर बॉन्ड के नाम से जानेंगे, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। उसी तरह यहाँ पर भी देखो ध्यान से कार्बन नंबर 2 जो ग्लिसरॉल का वहां का OH का H, ठीक है ये, और यहाँ पर फैटी एसिड चेन का देखो ध्यान से ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का जो OH है वो रिएक्ट करेगा, क्या निकलेगा, H2O निकलेगा। यहाँ पर भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, वैलेंसी यहाँ पर बनेगा, बॉन्ड बनेगा, उस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, एस्टर बॉन्ड बोलेंगे। देखो ध्यान से यही कॉन्सेप्ट आ गया ना, ग्लिसरॉल किसके थ्रू, ग्लिसरॉल किससे जुड़ा, फैटी एसिड के चेन से जुड़ा, कैसे, एस्टर बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। दो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर बाहर निकला, जिसकी वजह से दो एस्टर बॉन्ड बना। अब देखो ध्यान से यहाँ पर, अब ग्लिसरॉल किसके साथ जुड़ा है, फॉस्फेट के साथ भी तो जुड़ा हुआ है ना, तो कौन सा कार्बन जुड़ेगा ग्लिसरॉल का, फॉस्फेट के साथ, तो यही कार्बन बच रहा है ना। तो कार्बन नंबर 3 किसके साथ जुड़ेगा, फॉस्फेट के साथ जुड़ेगा, किस बॉन्ड के थ्रू, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड के थ्रू। तो देखो कैसे करके जुड़ता है, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, देखो ध्यान से, बहुत आसान है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ पर ये क्या चीज है, फॉस्फोरिक एसिड बना रहा हूँ, क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड क्या चीज का काम करता है, हम लोग बोलेंगे फॉस्फेट देने का काम करता है। तो देखो यहाँ से ये फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3PO4, देखो ध्यान से 1 2 3 3 H है, H3 P एक है, P यहाँ पर आ गया P, और O4 1 2 3 4 4 ऑक्सीजन है ना, तो H3PO4 ये क्या चीज है, फॉस्फोरिक एसिड है। तो सेम यहाँ पर देखो ध्यान से ग्लिसरॉल का कार्बन नंबर 3 का जो OH है, यहाँ पर इसका H, ठीक है, और फॉस्फोरिक एसिड का हम लोग बोलेंगे OH, ये रिएक्ट करेगा, क्या निकलेगा, H2O मॉलिक्यूल निकलेगा, और यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन का वैलेंसी फ्री होगा, फॉस्फेट का वैलेंसी फ्री होगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, हम लोग बोलेंगे क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, क्योंकि फॉस्फेट इन्वॉल्व हो रहा है इसीलिए फॉस्फो एस्टर बॉन्ड बोल रहे हैं, तो इसको एस्टरी बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, देखो ध्यान से यहाँ तक स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, देख सकते हैं, ये ग्लिसरॉल है, ये फैटी एसिड का चेन है, ये ग्लिसरॉल है, फैटी एसिड का चेन है, किसके थ्रू जुड़ा, एस्टर बॉन्ड के थ्रू, और ये ग्लिसरॉल किसके साथ जुड़ा, फॉस्फेट के साथ जुड़ा, किसके थ्रू, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड के थ्रू। तो ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सिंपलेस्ट ग्लाइकोलिपिड, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सिंपलेस्ट ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, सिंपलेस्ट ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड बोलते हैं, याद रखना है, ठीक है। यही बन गया, देखो ध्यान से, और सिंपलेस्ट ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड ये जो स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोस्फाटाइडिक या फोस्फाटिडिक एसिड के नाम से जानते हैं, याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कि सिंपलेस्ट ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स क्या है, तो याद रखना फोस्फाटाइडिक एसिड, और ये फोस्फाटाइडिक एसिड में क्या क्या बॉन्ड्स प्रेजेंट है, एस्टर बॉन्ड, फोस्फो एस्टर बॉन्ड, ठीक है, याद रखना है। कार्बन नंबर 1 और पहला जो फैटी एसिड का चेन है उसके बीच में एस्टर बॉन्ड, कार्बन नंबर 2 ऑफ ग्लिसरॉल, और तो जो दूसरा फैटी एसिड का चेन है उसके बीच में भी एस्टर बॉन्ड, और कार्बन नंबर 3 जो है ग्लिसरॉल का और फॉस्फेट के बीच में क्या चीज हम लोग बोलेंगे, फोस्फो एस्टर बॉन्ड। आसान है बहुत, ये बन गया फोस्फाटाइडिक एसिड या सिंपलेस्ट ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। अब देखो ध्यान से, अब इस जो ये जो यहाँ से लेके जो यहाँ तक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसके साथ अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्कोहल जुड़ेगा तो तब हम लोग उस ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स को एक नए नाम से जानेंगे, लेकिन वो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स ही होगा। अब देखो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ये जो OH बचा यहाँ पर, ये जो फॉस्फेट का जो OH है, अगर इसके साथ मान लो कि कोई हम लोग बोलेंगे एल्कोहल जुड़ा, एल्कोहल 1 जुड़ा मान लो, ठीक है, और वो एल्कोहल क्या चीज हम लोग बोलेंगे, कोलिन है मान लो वो एल्कोहल, ठीक है, तब इस कंप्लीट कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, फोस्फाटिडाइल कोलिन, ठीक है। अगर इस फॉस्फेट के साथ मान लो यहाँ पर एल्कोहल, मान लो कि कोई एल्कोहल 2 जुड़ा, दूसरा एल्कोहल, और वो एल्कोहल क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या चीज है, इथेनोलेमीन है मान लो, ये वाला इथेनोलेमीन, तब इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को अब हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे फोस्फाटिडाइल इथेनोलेमीन। अगर मान लो कि इस फॉस्फेट के साथ यहाँ पर कोई नया एल्कोहल जुड़ा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एल्कोहल नंबर 3, और वो एल्कोहल क्या चीज है, वो एल्कोहल मान लो सेरीन है, ठीक है, तब इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, फोस्फाटिडाइल सेरीन। अगर इस यहाँ पर मान लो इस फॉस्फेट के साथ मान लो कि कोई नया एल्कोहल जुड़ा, एल्कोहल नंबर 4, और वो क्या चीज है, आइनोसिटोल है मान लो, आइनोसिटोल है, तब इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, फोस्फाटिडाइल आइनोसिटोल, ठीक है, याद रखना। तो ये सारा का सारा क्या है, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स है। तो अब मैं यहाँ पर फोस्फाटिडाइल कोलिन का कॉन्सेप्ट बता दिया, अब मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ कि कैसे करके चार्ज को निकालते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या जुड़ेगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि कौन सा एल्कोहल जुड़ेगा, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे उस एल्कोहल का नाम क्या चीज, हम लोग बोलेंगे कोलिन। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा था ना, एल्कोहल जुड़ भी सकता है नहीं भी जुड़ सकता, अगर जुड़ा तो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स का नया का नाम क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे कुछ नया हो जाएगा, और अगर नहीं जुड़ता है एल्कोहल तब हम लोग बोलेंगे फोस्फाटाइडिक एसिड बोलेंगे या सिंपलेस्ट ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स के नाम से जानेंगे, ठीक है। अब अगर देखो ध्यान से यहाँ पर कोलिन जुड़ रहा है, ठीक है, तो याद रखना कि जितना यहाँ पर कोलिन मैंने लिखा था, कोलिन, इथेनोलेमिन, सेरीन और आइनोसिटोल, ये सब सारा का सारा एल्कोहल है। एल्कोहल का मतलब इसके पास क्या होगा, हम लोग बोलेंगे OH ग्रुप होगा, ठीक है, याद रखना है।
ये एल्कोहल है तो इसके पास क्या होगा, बट ऑब्वियस इसके पास क्या होगा, देखो ध्यान से, इसके पास क्या होगा, OH ग्रुप होगा। अब ये OH ग्रुप देखो ध्यान से, इसका OH और इसका H दोनों रिएक्ट करेगा, ऐसे करके क्या निकलेगा, H2O मॉलिक्यूल निकलेगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, हम लोग बोलेंगे क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा ऐसे करके, ठीक है। देखो ध्यान से यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। और इस बॉन्ड का नाम मैंने बताया था, इस बॉन्ड का नाम क्या चीज हम लोग बोलेंगे, इसको भी हम लोग फोस्फोएस्टर बॉन्ड ही बोलेंगे, याद रखना है। क्यों फोस्फोएस्टर बॉन्ड बोलेंगे, क्योंकि फोस्फेट यहाँ पर एसोसिएटेड है और यहाँ पर एल्कोहल एसोसिएटेड है, ठीक है। तो जो बॉन्ड बनेगा उसको बोलेंगे फोस्फोएस्टर बॉन्ड। यहाँ पर भी देखो ध्यान से, OH ग्रुप था ना, OH मतलब एल्कोहल, ठीक है। यहाँ पर क्या था, फोस्फेट, इसके बीच में बॉन्ड बना तो क्या बोले, फोस्फोएस्टर बॉन्ड। सिमिलरली यहाँ पर भी तो फोस्फोएस्टर बॉन्ड बनेगा ना। इसका मतलब ये, अब जो ये कंपाउंड है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या, किस टाइप का ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, फोस्फाटिडाइल। देखो ध्यान से मैंने लिखा है फोस्फाटिडाइल कोलिन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोस्फाटिडाइल कोलिन के नाम से जानेंगे। अब अगर क्वेश्चन आता है कि फोस्फाटिडाइल कोलिन में क्या क्या बॉन्ड प्रेजेंट है, तो एस्टर बॉन्ड और हम लोग बोलेंगे फोस्फोएस्टर मतलब फोस्फोडास्टर बॉन्ड। याद रखना है, दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, फोस्फोडास्टर बॉन्ड, ठीक है। तो फोस्फाटिडाइल कोलिन में एस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होता है, एस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और फोस्फोडास्टर बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसको मिला के हम लोग बोलेंगे, ठीक है। इस चीज को ध्यान देना। तो ये फोस्फाटिडाइल कोलिन है ना। अब क्वेश्चन आता है इसमें, इसमें हम लोग बोलेंगे चार्ज, नेट चार्ज होता है उसको कैसे करके डिटरमाइन करें। तो नेट चार्ज को डिटरमाइन करने के लिए देखो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, देखना ध्यान से, कैसे डिटरमाइन करते हैं। याद रखना, ये एल्कोहल है, कौन, कोलिन एल्कोहल है, ठीक है। अब देखो कैसे डिटरमाइन करते हैं, ये जो भी हम लोग बोलेंगे फोस्फाटिडाइल कोलिन जो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स है ना, ठीक है, ये हम लोग बोलेंगे एक्वस मीडियम में क्या होगा, अपना यहाँ पर प्रोटोन को रिलीज करेगा, देखो ध्यान से, ठीक है। प्रोटोन को रिलीज करेगा तो यहाँ पर कौन सा चार्ज डेवलप होगा, हम लोग बोलेंगे O माइनस, ठीक है। याद रखना एक्वस मीडियम है, ठीक है। OH भी लिख सकते हैं, या हम लोग बोलेंगे अगर एक्वस मीडियम अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, H2 बाहर निकल जाएगा, और हम लोग बोलेंगे मतलब प्रोटोन डोनेट हो जाएगा, और हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन में क्या कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और वैसे भी तो सोचो ना कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, वो हम लोग बोलेंगे फ्लूइड इन नेचर होता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान देना। इस चीज का मतलब हो गया कि हम लोग बोलेंगे एक्वस मीडियम में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये जो ऑक्सीजन है उसके साथ जो हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन प्रोटोन, तो मतलब जो हाइड्रोजन है वो एज ए प्रोटोन क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे बाहर निकल जाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। अब अब यहाँ पर देखो, ये जो कोलिन है ना, जो एल्कोहल है ना, इस एल्कोहल में हम लोग बोलेंगे कैसा चार्ज होता है, हम लोग बोलेंगे +1 चार्ज होता है, या इसको हम लोग बोल सकते हैं इसके ऊपर कैसा चार्ज होता है, हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज होता है, याद रखना है, ठीक है। इस चीज को ध्यान देना। तो अब आप देख सकते हैं कोलिन पे क्या है, +1 या पॉजिटिव चार्ज है, और हम लोग बोलेंगे फॉस्फेट पे क्या, फॉस्फेट का जो ऑक्सीजन है उसमें क्या कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, मतलब -1, और ये क्या चीज है, +1, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, तो नेट चार्ज एट 7 pH पे कितना होगा, हम लोग बोलेंगे जो नेट चार्ज होगा, जो नेट चार्ज होगा कितना pH पे, एट हम लोग बोलेंगे pH 7, एट pH 7 पे कितना होगा, हम लोग बोलेंगे 0 होगा। इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। तो ये पहला कॉन्सेप्ट था, हम लोग बोलेंगे फोस्फाटिडाइल कोलिन का, उस पे चार्ज क्या हुआ, एट pH 7 पे हम लोग बोलेंगे 0 हुआ। तो हम लोग बोल सकते हैं कि फोस्फाटिडाइल कोलिन कैसा फोस्फोलिपिड है, या कैसा ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है, तो हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है, जिसपे कोई भी नेट चार्ज नहीं होता है, मतलब नेट चार्ज क्या होता है, 0 होता है। इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। तो ये था पहला कॉन्सेप्ट। अब मैं यहाँ पर बता रहा हूँ दूसरा कॉन्सेप्ट, फोस्फाटिडाइल इथानोल एमीन कैसे करके न्यूट्रल होगा, ये भी बता रहा हूँ, देखो ध्यान से, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे अब जो यहाँ पर जो एल्कोहल होगा, वो एल्कोहल क्या होगा, हम लोग बोलेंगे वो जो एल्कोहल होगा वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इथानोल एमीन होगा। क्या होगा, इथानोल एमीन होगा, याद रखना है वो एल्कोहल। अब इथानोल एमीन है ये एल्कोहल, इसका मतलब इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा, OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, और वो OH ग्रुप, और इसका भी देखो ध्यान से, यहाँ पर H है, इसका भी OH होगा, H2O बाहर निकलेगा, क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा, और इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, इस बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, इसको हम लोग बोलेंगे फोस्फोएस्टर बॉन्ड। और ये पूरा कंपाउंड को क्या बोलेंगे, फोस्फाटिडाइल क्या चीज, इथानोल एमीन, क्या बोलेंगे, फोस्फाटिडाइल इथानोल एमीन के नाम से जानेंगे। अब इसमें भी नेट चार्ज कितना होता है, 0 होता है, कैसे, तो देखो ध्यान से, इथानोल एमीन याद रखना है, इथानोल एमीन में हम लोग बोलेंगे कौन सा चार्ज प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे प्लस चार्ज प्रेजेंट होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। या हम लोग बोल सकते हैं कि इथानोल एमीन पॉजिटिवली चार्ज क्या चीज, हम लोग बोलेंगे कंपाउंड है, ठीक है। उसमें एक क्या होता है, हम लोग बोलेंगे प्लस चार्ज प्रेजेंट होता है। तो प्लस और माइनस देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या चीज है, -1 है फॉस्फेट का ऑक्सीजन पे, और इथानोल एमीन पे क्या हम लोग बोलेंगे +1 चार्ज है, ठीक है। दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, कितना होगा नेट चार्ज होगा 0, कितना pH पे, 7 pH पे। इसीलिए फोस्फाटिडाइल इथानोल एमीन को भी हम लोग कैसा फोस्फोलिपिड बोलते हैं, न्यूट्रल फोस्फोलिपिड्स या न्यूट्रल ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स के नाम से जानते हैं। इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। तो ये था हम लोग बोलेंगे फोस्फाटिडाइल इथानोल एमीन का कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद मैं ये बताने जा रहा हूँ तीसरा, फोस्फाटिडाइल सेरीन। तो फोस्फाटिडाइल सेरीन कैसे बनेगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या होगा, इस फॉस्फेट के साथ क्या जुड़ा होगा, हम लोग बोलेंगे तीसरा टाइप का एल्कोहल जुड़ा होगा। उस एल्कोहल को हम लोग किस नाम से जानेंगे, उसको हम लोग सेरीन के नाम से जानेंगे। इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। और याद रखना सेरीन क्या होता है, एल्कोहल तो है ही है, इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज होता है,
एमिनो एसिड भी है। कैसा एमिनो एसिड? हम लोग बोलेंगे OH कंटेनिंग एमिनो एसिड। तो इसके पास भी OH ग्रुप होगा, याद करो यहाँ पर, और इसका भी H होगा। यहाँ पर क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, और यहाँ पर क्या बनेगा? हम लोग बोलेंगे बॉन्ड बनेगा, उसको क्या बोलेंगे? फोस्फोएस्टर बॉन्ड। अब ये पूरा इंटायर कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे? फोस्फाटिडाइल क्या चीज हम लोग बोलेंगे? सेरीन के नाम से जानेंगे, याद रखना है, ठीक है। अब अब देखो ध्यान से, यहाँ पर इसका नेट चार्ज क्या होता है? हम लोग बोलेंगे इसका नेट चार्ज होता है -1, या हम लोग बोलेंगे जो फोस्फाटिडाइल सेरीन होता है वो नेगेटिवली चार्ज क्या होता है? ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स होता है। कैसे? देखो ध्यान से, यहाँ पर बहुत आसान है। देखो ये सेरीन क्या चीज होता है, याद रखना। आप जब एमिनो एसिड्स का कॉन्सेप्ट आप पढ़िएगा, देखना मेरा प्लेलिस्ट पे जाके देखना, मैं बताया हूँ एमिनो एसिड्स का कॉन्सेप्ट। सेरीन जो होता है ना, याद रखना, ये OH कंटेनिंग एमिनो एसिड्स होता है। और एक तरफ एमिनो एसिड्स में कैसा चार्ज होता है? हम लोग बोलेंगे NH3+, याद करो। और दूसरी तरफ कैसा चार्ज होता है? हम लोग बोलेंगे COO-। तो प्लस और माइनस यहीं पर कैंसिल कर, कैंसिल आउट हो गया, तो मैं यहाँ पर लिख दूं, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस। ये प्लस के कौन सा चार्ज है? NH3+, और ये कौन सा चार्ज है? CO- जो एमिनो एसिड्स में होता है। तो ये प्लस माइनस यहीं पर कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? -1 बचा, या माइनस साइन बचा। कितना कितना यहाँ पर माइनस चार्ज प्रेजेंट है? एक ही तो प्रेजेंट है ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे? -1, ठीक है, याद रखना है। तो फोस्फाटिडाइल में जो चार्ज होता है वो क्या होता है? हम लोग बोलेंगे -1 होता है। मतलब हम लोग बोलेंगे फोस्फाटिडाइल कैसा मॉलिक्यूल होता है? हम लोग बोलेंगे फोस्फाटिडाइल हम लोग बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होता है। इस चीज को ध्यान देना। एट कितना पीएच पर? हम लोग बोलेंगे एट 7 pH, इस चीज को याद रखना। तो नेट चार्ज कितना होगा? हम लोग बोलेंगे फोस्फाटिडाइल सेरीन में -1 होगा। और कौन सा ग्लिसरोफोस्फोलिपिड नेगेटिवली चार्ज कंटेनिंग होता है? तो फोस्फाटिडाइल सेरीन एंड आइनोसिटोल होता है, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट, हम लोग बोलेंगे किसका? फोस्फाटिडाइल सेरीन का। अब मैं बताने जा रहा हूँ फोस्फाटिडाइल आइनोसिटोल का। देखो ध्यान से, फोस्फाटिडाइल आइनोसिटोल, देखो ध्यान से। आइनोसिटोल भी क्या चीज? हम लोग बोलेंगे, याद रखना है, ये भी एक एल्कोहल है। आइनोसिटोल भी क्या चीज? एल्कोहल है। तो यहाँ पर क्या जुड़ेगा? हम लोग बोलेंगे आइनोसिटोल मॉलिक्यूल जुड़ेगा, आइनोसिटोल मॉलिक्यूल जुड़ेगा। अब एल्कोहल इसका मतलब बट ऑब्वियस इसमें भी OH ग्रुप होगा। सेम यहाँ पर क्या बनेगा? हम लोग बोलेंगे क्या बनेगा? फोस्फोएस्टर बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब ये जो आइनोसिटोल मॉलिक्यूल होता है, याद रखना, ये जो आइनोसिटोल मॉलिक्यूल होता है वो कैसा मॉलिक्यूल होता है? हम लोग बोलेंगे आइनोसिटोल पे, आइनोसिटोल पे जो नेट चार्ज होता है वो कितना होता है? याद रखना है, आइनोसिटोल पे जो नेट चार्ज होता है वो होता है हम लोग बोलेंगे 0, ठीक है। मतलब आइनोसिटोल इटसेल्फ कैसा कंपाउंड होता है? हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल एल्कोहल होता है, न्यूट्रल कंपाउंड होता है, ठीक है। तो इस पे नेट चार्ज आइनोसिटोल का खुद का 0 है, और इस कंपाउंड का देखो ध्यान से, जिसमें पार्टिसिपेट करा उसमें चार्ज क्या है? हम लोग बोलेंगे -1। तो नेट चार्ज कितना होगा? हम लोग बोलेंगे -1 होगा। देख सकते हैं यहाँ पर क्या है? -1 + 0, आप जोड़ो कितना होगा? -1 होगा, ठीक है। तो नेट चार्ज याद रखना है फोस्फाटिडाइल, तब इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे? फोस्फाटिडाइल आइनोसिटोल बोलेंगे। तो एट पीएच 7 पे हम लोग बोलेंगे फोस्फाटिडाइल आइनोसिटोल का जो नेट चार्ज होता है वो कितना होता है? हम लोग बोलेंगे -1 होता है, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था किसका? हम लोग बोलेंगे ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स में कैसे करके हम लोग चार्ज को फाइंड आउट करते हैं। अब ये चार्ज का क्या सिग्निफिकेंस है तो मैंने बताया है। अभी आने वाले लेक्चर्स में मैं बताऊंगा एसिमेट्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स। इस पे इस पे मैं बताऊंगा कि इसका कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। किसका? हम लोग बोलेंगे ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स का। इसमें ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स में ये जो चार्जेस है ना, उसका कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। तो ये खत्म होता है, हम लोग बोलेंगे चार्जेस ऑन ग्लिसरोफोस्फोलिपिड एट पीएच 7। अगले लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे? दूसरा फोस्फोलिपिड्स को देखेंगे, और वो दूसरा फोस्फोलिपिड क्या है? ये स्फिंगोफोस्फोलिपिड, ठीक है। उसका कॉन्सेप्ट अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, और ग्लिसरोफोस्फोलिपिड और स्फिंगोफोस्फोलिपिड को हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक है, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। उसके बाद फिर अगर सीएसआईआर नेट का कोई क्वेश्चन है मेरे पास, तो उसको हम लोग सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।